अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। जी, तो आज हम बनाने वाले हैं मैक्सिकन टाकोस और ये बहुत अच्छी और बहुत लजीज रेसिपी है। पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। हम आपको डो बनाने के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, हाफ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर है और हाफ टी स्पून ही सॉल्ट है। अब ये आपकी मर्जी है, आप सॉल्ट हस्बे ज़रूरत ले लें जितनी आपके टेस्ट के मुताबिक है, वरना इतना डाल लें बहुत होगा। किलो हमने मैदा ले लिया है, यानी 500 ग्राम। और अब हम डो बनाएंगे। मैदा छान लिया है, इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब जो ऑयल हमने लिया था वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे पानी से। हमने अच्छे से डो को तैयार कर लिया है और देखिए कितनी सॉफ्ट और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अब इसको गूंदने के बाद आपने कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए रखना है। यहाँ पर हमने 2 टीस्पून टिक्का मसाला लिया है, हाफ टी स्पून जो है वो चाट मसाला है, हाफ टी स्पून जो है हल्दी है, हाफ टी स्पून जो है काली मिर्च है, हाफ टी स्पून ही नमक है और 3 बड़े लहसुन के जवे हमने बारीक चॉप करके रख लिए हैं। बाकी वेजिटेबल्स में गाजर है, शिमला मिर्च है, चिकन है और बंद गोभी है। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, 1 चम्मच ले लें सालन वाला, डाल दिया। लहसुन डालने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर सौते करेंगे। ये देखें हमने इसमें चिकन डाल दी। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए या अच्छे से पक ना जाए। टिक्का मसाला डाल दिया, चिकन जो है उसका पानी खुश्क हो गया ऑलमोस्ट। ये टिक्का मसाला डाल दिया और अब हम हल्दी डालेंगे। ये हमने इसमें हल्दी डाल दी, डाल देंगे। ये हमने नमक डाल दिया, अब वो डाल देंगे। ये काली मिर्च डाल दी हमने। अब जो हमारे पास चाट मसाला था वो चाट मसाला डाल दिया हमने। अब हम इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस डाल रहे हैं और 2 ही टेबल स्पून इसमें हम चिली सॉस डाल रहे हैं। ये हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब इसको आप कम से कम 2 से 3 मिनट पका लें। उसके बाद हम कैबेज डालेंगे। कैबेज जो है वो लास्ट में डालते हैं। 4 टेबल स्पून केचप डाल देंगे। हमने डाल दिया केचप के बाद अब जो हमने कैबेज बोली थी यानी गोभी, बंद गोभी भी हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमने डाल दी। अब इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें और ये आपका सालन जो है तैयार हो जाएगा। अब बारी है यहाँ पर डो के पेड़े बनाकर टाकोस के लिए टोटलास बनाने की।
यहाँ पर सबसे पहले पेड़े बना लें। छोटे छोटे पेड़े बनाइएगा, क्योंकि टाकोस के लिए जो टोर्टलाज होती हैं यानी रोटियां जो हम बनाते हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हम पहले पेड़े बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब हम आपको ये बेल कर दिखा देते हैं। ये देखें किस तरीके से आपको बेलना है। जिनको गोल बेलना आता है उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको भी हम गोल करने की एक ट्रिक बता देते हैं। इससे आप काट कर गोल कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसकी रोटी पतली हो, क्योंकि ये मोटी रोटी में अच्छा नहीं बनते। बारीक और पतला सा बेल लिया है। अब हम इसको जो तरीका आपको बताया है उसी तरीके से हम इसको काट लेंगे। ये हमने इसको काट लिया। ये देखिए एकदम रोल करा हुआ गोल टोर्टला तैयार है। बस ये परफेक्ट साइज होना चाहिए आपके पास। ये देखिए, से आप बाकी जो पेड़े हैं उनको भी बेलकर और काट कर रख लें। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो हम आपको दिखाते हैं। ने रोटी बनाकर रखी है, उसको हम सेक लेंगे। पहले आप गरम कर लें तवे को, और ये हमने इस पे रोटी डाल दी, इसको सेक लें। कोई बटर, घी, तेल कुछ भी नहीं डालना, बस आपने इसको सेकना है जिस तरह रोटी सेकते हैं। काट लेंगे, ये देखें। ये हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं लगती। ये देखें ये ऑलमोस्ट तैयार है, हमने हटा ली। इसी तरीके से, इसी मेथड से आप बाकी रोटियों को भी सेक कर रख लें, और उसके आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। हमने मसाला बना के रखा था, ये हम इस पे रोटी पर लगाएंगे, डालेंगे। रोटी पे डालने के बाद इसके ऊपर हम चीज़ क्रश करेंगे, क्योंकि टाकोस जो हैं वो बगैर चीज़ के तो कंप्लीट होते नहीं है। चीज़ एक कंपलसरी स्टेप है, चीज़ डालना लाजमी है। पे चीज़ क्रश कर ली है, और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, रोल की तरह फोल्ड मत कीजिएगा। ये है टाकोस को फोल्ड करने का बेहतरीन तरीका। अब हम इसको सेक लेंगे। यहाँ हमने ये तवे पर रखा है टाकोस को। अब आप घी ले लें, बटर ले लें, जो आपकी चॉइस हो उसके हिसाब से हल्का सा डालकर इसको हम सेक लेंगे। तो ये इसका फाइनल स्टेप है, और ये मैक्सिकन डिश है और बहुत ही फेमस डिश है। पर्सनली ये मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेक लें और बस टाकोस तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह की इसकी लुक आनी चाहिए। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये एक आपने देख लिया किस तरह बनेगा। अब जब हम सारे बना लेंगे फिर आपको दिखाएंगे। और ये देखें ये इतने अच्छे लग रहे हैं, बनने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा, दिल चाह रहा है बस खा लूँ। हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये इस तरह के बने हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, किस तरह लेस आया है चीज़ का।